काश अगर इन युवाओं ने सिर पर हेलमेट पहन रखा होता और बाइक की रफ्तार तेज न होती तो शायद इतना दर्दनाक हादसा न होता। रफ्तार के जुनून और सिर से नदारद हेलमेट की जानलेवा लापरवाही ने 3 परिवारों के बुढ़ापे की लाठी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। भागवत कथा के भंडारे से प्रसाद ग्रहण कर लौट रहे 3 जिगरी दोस्तों का सफर उस वक्त शमशान के रास्ते मुड़ गया जब उनकी तेज रफ्तार बाइक हवा से बातें करने की होड़ में बेकाबू होकर बिजली के पोल से जा टकराई। यह हादसा चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि सड़क पर हेलमेट महज एक बोझ नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का सबसे बड़ा फासला होता है, जिसे इन युवाओं ने नजरअंदाज कर दिया। बाइक की गति इतनी प्रचंड थी कि टक्कर के बाद उसके परखच्चे उड़ गए और इंजन तक बाहर आ गया। लेकिन उससे भी भयावह मंजर यह था कि हेलमेट न होने के कारण सिर पर लगी गंभीर चोटों ने उन्हें संभलने का एक मौका भी नहीं दिया। अंधेरे और सन्नाटे के बीच सड़क किनारे 1 घंटे तक तड़पती सांसें और खून से लथपथ शरीर यह बताने के लिए काफी है कि कैसे क्षण भर की रफ्तार का रोमांच और सुरक्षा नियमों की अवहेलना ने 3 हंसते खेलते घरों को मातम के अंधेरे में ढकेल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दरअसल जालौन की शांत फिजाओं में सोमवार रात रफ्तार के कहर ने मातम की ऐसी खौफनाक दास्तान लिखी जिसे न केवल 3 हंसते खेलते परिवारों के चिराग बुझा दिए बल्कि पूरे हथना बुजुर्ग गांव को आंसुओं के समंदर में डुबो दिया। दरअसल उरई जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर सिरसा कलार थाना क्षेत्र में भागवत कथा के भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर लौट रहे 3 किशोर दोस्तों की जिंदगी एक बिजली के खंभे से टकराकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। यह हृदय विदारक घटना उस वक्त घटी जब हथना बुजुर्ग गांव के रहने वाले 3 जिगरी दोस्त 18 वर्षीय अंशुमान परिहार, 17 वर्षीय अंकित साकवार और 17 वर्षीय कृष्ण कुमार विश्वकर्मा मंगलवार की शाम पास के ही गधेला गांव में आयोजित 11 कुंडी यज्ञ और भागवत कथा के भंडारे में शामिल होकर लौट रहे थे। रात करीब 9 बजे टीवीएस रेडर बाइक पर सवार होकर तीनों दोस्त घर की ओर निकले। बाइक अंशुमान चला रहा था और विडंबना यह थी कि किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। जल्दी घर पहुंचने की होड़ में बाइक की रफ्तार हवा से बातें कर रही थी कि तभी सड़क पर बने एक जानलेवा गड्ढे ने गाड़ी का संतुलन बिगाड़ दिया और बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े बिजली के पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण और भयावह थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए, इंजन टूटकर बाहर आ गिरा और हेडलाइट समेत अगला हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। इस जबरदस्त भिड़ंत के चलते तीनों युवक उछलकर करीब 10 फीट दूर जा गिरे। कुदरत का क्रूर मजाक देखिए कि रात का वक्त और रास्ता सुनसान होने के कारण धूप अंधेरे में खून से लथपथ तीनों दोस्त करीब 1 घंटे तक मदद की आस में सड़क किनारे तड़पते रहे, लेकिन उनकी चीखें सन्नाटे में दबकर रह गईं। जब तक वहां से गुजरे एक राहगीर की नजर उन पर पड़ी और उसने एम्बुलेंस बुलाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंशुमान और एक अन्य साथी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि तीसरे ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में अंतिम सांस ली। सूचना मिलते ही सिरसा कलार थाना प्रभारी परवेन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मृतकों की पृष्ठभूमि और भी ज्यादा भावुक करने वाली है। अंशुमान दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था और हाल ही में गांव आया था, जबकि अंकित 9वीं कक्षा का छात्र था और कृष्ण कुमार अपने पिता का हाथ बटाता था। एक साथ गांव के 3 होनहार बेटों की मौत की खबर ने कोहराम मचा दिया। आलम यह रहा कि हादसे के बाद गांव में चूल्हे तक नहीं जले। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएम राजेश कुमार पांडे और एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर बिलखते परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा उस जर्जर सड़क और अंधेरे पर भी फूटा जिसने उनके बच्चों को निगल लिया। यह हादसा एक बार फिर यह चेतावनी दे गया कि सड़क पर हेलमेट की अनदेखी और अनियंत्रित रफ्तार किस तरह जीवन की डोर को पल भर में
काट सकती है।